विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का नवम स्कंद आगे का भाग आपको सुनाएंगे। सर्वत्र योगी का नियम था कि 24 घंटों में एक बार वे काशी आते थे। महापुरुष भजन में भी नियम का पालन करते थे। सर्वत्र काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आते थे, किंतु मार्ग में यदि शव का दर्शन हो जाता तो उसे ही शिव रूप मानकर वंदन करके वापस लौट जाते थे। महाभारत में अनुशासन पर्व में विस्तार से यह कथा कही गई है। मारुत राजा शव लेकर रात को मार्ग में बैठ गए। एक पागल सा व्यक्ति आया, उसने शव को देखा और वंदन करके वापस लौटने लगा। मारुत राजा को विश्वास हो गया कि यह सर्वत्र योगी ही है। राजा ने उनके चरण पकड़ लिए और प्रणाम किया। सर्वत्र कहने लगे, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। मारुत, आप सर्वत्र हैं, मेरे गुरु हैं। आप तो गुरु बृहस्पति के लघु बंधु हैं। बृहस्पति देवों के घर बन गए हैं, के देवों के गुरु बन गए हैं और उन्होंने मेरे घर आना बंद कर दिया है। मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, लेकिन कोई मुझसे यज्ञ ही नहीं करवाता। सर्वत्र मैं यज्ञ तो कराऊं, किंतु तेरा ऐश्वर्य देखकर बृहस्पति तुम्हें कहेंगे कि वे तुम्हारा यज्ञ कराने को तैयार हैं और तुम्हारे गुरु बनना चाहते हैं। यदि वैसा समय आया और तुमने मेरा त्याग किया तो मैं तुम्हें भस्मीभूत कर दूंगा। राजा ने सर्वत्र की शर्त को स्वीकार किया। सर्वत्र ने राजा को मंत्र दीक्षा दी। यज्ञ का आरंभ होने लगा। यज्ञ के सभी पात्र स्वर्ण के थे। राजा के वैभव और यश की भव्य तैयारी देखकर बृहस्पति लालायित हुए। उन्होंने राजा को संदेश भेजा, तुम्हारा मैं ही आचार्य हूँ, मैं यज्ञ कराने को तैयार हूँ। बृहस्पति ने इंद्र से कहा और इंद्र ने अग्नि के द्वारा संदेश भेजा, बृहस्पति को ही गुरु बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंद्र यज्ञ में बाधा उपस्थित करेंगे। अग्नि के सर्वत्र से कहा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मैं तुम्हें भस्मीभूत कर दूंगा। जिस देव को सर्वत्र योगी आज्ञा करते हैं वह वहाँ उपस्थित होता है और वह देव प्रत्यक्ष हवि भार ग्रहण करता है। जैसा यज्ञ मारुत का हुआ था वैसा न तो कभी किसी का हुआ है और ना कभी होगा। मारुत ने इस यज्ञ का वर्णन ऋषभ वेद में भी है। भागवत में तो यह संस्कृत में ही वर्णित है। नाभाग और राजा अम्बरीश दुर्वासा वृतांत। मनुपुत्र नभग के घर नाभाग हुए और भगवान शंकर की कृपा से नाभाग के घर अम्बरीश का जन्म हुआ। अम्बरीश मर्यादा भक्ति के आचार्य हैं। कांक्रोली में विराजमान द्वारकानाथ राजा अम्बरीय के सेव्य ठाकुर जी हैं। ये ठाकुर जी रोज भावन मन भोग अप्रोगते थे। कितनी सामग्री इकट्ठी की जाती होगी। अम्बरीश शब्द का अर्थ भी तो देखिए। अंबर अर्थात आकाश में, ईश अर्थात ईश्वर। आकाश अंदर भी है और बाहर भी। जिसके अंदर और बाहर सभी स्थान पर ईश्वर है वह अम्बरीय है। राजा और जिसे परमात्मा दिखाई दे वही अम्बरीश है। ज्ञान मार्ग और इंद्र रूपी द्वार बंद रखने पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में सभी इंद्रियां भगवान के मार्ग में लगानी पड़ती हैं। भगवान के चरणों में भक्त अपनी इंद्रियां अर्पित कर देता है। भक्त अपनी सारी इंद्रियों को भगवान से विवाह कर देता है। भगवान हृषिकेश इंद्रियों के स्वामी हैं। राजा अम्बरीय महान भक्ते, उनका मन भगवान के चरणों में, वाणी भगवत गुण वर्णन में, हाथ हरि मंदिर की सफाई में, पाव प्रभु के क्षेत्रादि की पदयात्रा में, कान भगवान के उत्तम कथाओं में, श्रवण में तथा दोनों नेत्र मुकुंद भगवान की मूर्तियों के दर्शन में
व्यस्त रहते थे। मस्तक से वे भगवान श्री कृष्ण को चंदन करते थे। राजा अम्बरीय के इष्ट देव द्वारकानाथ हैं। राजा होने पर भी स्वयं सेवा पूजा करते हैं। घर में कई सेवक होने पर भी वे कहते हैं, मैं तो ठाकुर जी का दास हूँ, उनकी सेवा स्वयं मुझे ही करनी चाहिए। दास्य भाव में सेवा ही मुख्य है। उसी का पेट भरता है जो स्वयं भोजन करे। जो भोजन और सेवा स्वयं करे उसे फल मिलता है। 4 काम स्वयं करने पड़ते हैं: भोजन, विवाह, ठाकुर जी की सेवा और मृत्यु। अम्बरीश तो चक्रवर्ती राजा था, फिर भी वह प्रभु सेवा तो स्वयं ही करता था। ठाकुर जी के मंदिर की सफाई भी करता था। वैसा करने से वैष्णवों के चरण रज का लाभ मिलता। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि अम्बरीश भगवान के दर्शन के लिए खुले पांव पैदल ही जाता था। मानो कि हम अम्बरीश का पूरा अनुकरण नहीं कर सकते, किंतु उनका कुछ न कुछ तो अनुकरण करना ही चाहिए। एक बार तो अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना के हेतु एक वर्ष एकादशी करने के व्रत लिया था। राजा अम्बरीश ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और व्रत की पूर्णाहुति के समय यमुना किनारे आए। वहां उन्होंने स्नान किया और ब्राह्मणों की पूजा करके व्रत और पूर्णाहुति करने की तैयारी करने लगे। इतने में वहां मुनि दुर्वासा अतिथि बनकर आए। भगवान ने भोग लगा दिया था। राजा ने मुनि का स्वागत करते हुए कहा, पधारिए महाराज, मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण कीजिए। दुर्वासा ने कहा, मैं मध्याह्न कर्म आदि से निवृत्त होकर आता हूँ। ईश्वर का धर्म मर्यादा तोड़ने जैसा कोई पाप नहीं है। ईश्वर का धर्म मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो भक्ति असफल रहेगी। ईश्वर का साथ तन्मयता होने के बाद देहभान विस्मृत होने पर यदि धर्म छूट जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जानबूझकर कभी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन होना नहीं चाहिए। इधर राजा को त्रयोदशी के पहले व्रत छोड़कर प्रसाद लेना है और उधर दुर्वासा संध्या पूजा में ऐसे लीन हो गए कि उन्हें समय का भान ही नहीं रहा। राजा को चिंता हो रही है। ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रण दिया गया है। उन्हें भोजन कराने के पहले तो भोजन किया नहीं जा सकता। यदि मैं प्रसाद ग्रहण कर लूँ तो ब्राह्मण की मर्यादा भंग होती है, और ग्रहण न करूँ तो त्रयोदशी का आरंभ हो जाने पर व्रत भंग होने जा रहा है। द्वादशी की समाप्ति में कुछ पल शेष हैं। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर राजा ने प्रसाद ले लिया। राजा ने दुर्वासा का स्वागत किया। दुर्वासा ने अनुमान करके मान लिया कि राजा ने प्रसाद ले लिया है। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तूने मुझे आमंत्रण तो दिया किंतु भोजन करके अच्छा नहीं किया। मैं अतिथि हूँ और मुझे भी भूखा रखकर तूने भोजन कर लिया। ये कैसी है तेरी विष्णु भक्ति? राजा, मैंने तो मात्र जलपान ही किया है महाराज। किंतु दुर्वासा कब सुनने वाले थे? उन्होंने क्रोधवश राजा की एक भी नहीं सुनी। जब तक दुर्वासना है तब तक क्रोध भी शेष भी है। दुर्वासा ने अपने सिर के केश में से कृत्या उत्पन्न की और उसे राजा को मारने की आज्ञा दी। कृत्या अम्बरीश को मारने चली तो अम्बरीश की प्रार्थना से भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और कृत्या की हत्या की। अब वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे दौड़ चला। मुनि एक लोक से दूसरे लोक भागने लगे किंतु चक्र ने पीछा नहीं छोड़ा। दुर्वासा की रक्षा कोई नहीं कर सका। अंततः में वे वैकुंठ आकर नारायण से प्रार्थना करने लगे, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। नारायण ने स्वागत किया तो मुनि ने कहा, मेरे पीछे आपका चक्र दौड़ रहा है, मेरी रक्षा करें। भगवान मुनि से कहने लगे, जो वैष्णव अन्य भाव से मेरी सेवा करके मुझे अपना सर्वस्व अर्पण करता है उसे मैं भी अपना सर्वस्व का दान करता हूँ। मैं भक्त अधीन हूँ। मेरा चक्र इस समय राजा अम्बरीश की आज्ञा के अधीन है। दुर्वासा में तो पूर्णतः भक्ति अधीन हूँ। मैं लेश मात्र भी स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे भोले भाले सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने वश में
कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्रेम करते हैं, मैं भक्तजन से। अपनी पत्नी, पुत्र, घर, स्वजन, धन, लोक परलोक, प्राण आदि सब कुछ तो त्याग करके जो मेरी शरण में आए उनका त्याग मैं कैसे करूं? भक्त मुझे भक्ति से वश में कर लेते हैं। मेरे भक्तजन मेरा हृदय हैं और मैं उनका हृदय। यदि भक्तराज अम्बरीश क्षमा करेंगे तभी इस सुदर्शन चक्र की गति रुकेगी। दुर्वासा अम्बरीश के पास आए और क्षमा याचना के लिए उन्हें प्रणाम करने जा रहे थे कि राजा ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप वंदन करें, यह शोभास्पद नहीं है। प्रणाम तो मुझे ही आपको करना चाहिए। राजा ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, शांत हो जाओ। यदि आज दिन तक मैंने कभी कोई दान, पुण्य, यज्ञ, सेवा की है तो उन सब के पुण्य से तुम्हारा वेग शांत हो जाए। और सुदर्शन चक्र शांत होकर वापस लौट गया। यदि भक्ति शुद्ध है तो ज्ञान और वैराग्य दौड़ते हुए आएंगे, जैसे कि सुदर्शन चक्र आया था। और ज्ञान वैराग्य कीर्त्या कर्कशा वाणी निंदा का नाश करेंगे। दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को कटु वचन सुनाए, फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए थे। जिसके मस्तक पर ठाकुर जी विराजते हैं वही अम्बरीश है। जब दुर्वासा ने प्रशंसा की तब भी राजा को वैसी कोई प्रसन्नता नहीं हुई थी। अर्थात वे दोनों स्थिति में एक से ही रहते थे। सच्चा भक्त निंदा और स्तुति को एक समान मानता है। यदि भक्त को कोई कुछ कर्कश बात कह दे, उसकी निंदा करे, फिर भी उस पर अम्बरीश की भांति असर नहीं होता। भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य संतान, जहाँ शुद्ध भक्ति है वहाँ ज्ञान वैराग्य दौड़ते हुए आ जाते हैं। मनु महाराज को पुत्र हुआ। इक्ष्वाकु उसके वंश में मानता हुआ। इस राजा मानता की 50 कन्याओं का विवाह सोभरी ऋषि के साथ हुआ। सोभरी तपस्या करके सिद्ध बने। सो वहाँ दर्शनार्थी जनता की भीड़ जमती रहती थी। भीड़ जमा होने से भजन से भंग होना स्वाभाविक है। तो सोभरी ने सोच विचार कर यमुना जी में प्रवेश किया और वहाँ जल में तप करने लगे। सोभरी ने मन में एक बार विचार आया, परमात्मा की माया मुझे बिल्कुल प्रभावित कर नहीं सकती, तो भगवान ने माया की रचना की। ऋषि ने बार बार एक मत्स्य युगल की प्रेमी के लिए देखी तो उनके मन में भी काम जागा और वैसा ही सुख भोगने की इच्छा करने लगे। तो 85 वर्ष की वृद्धावस्था में भी विवाह करने की उन्होंने सोची और राजा मंदाता के पास आए। राजा ने सोचा कि इस वृद्ध मुनि से किसी कन्या ने विवाह किया तो वह जीवन भर दुखी होगी और विवाह न होगा तो वे मुझे ही शाप देंगे। फिर मुनि से उन्होंने कहा, आप राजमहल में पधारें, जो भी कन्या आपको पसंद करेगी उसी से आपका विवाह होगा। ऋषि सोभरी के मन में विवाह भावना जागी तो वे स्वरूप बदल कर आए। वे सिद्ध थे, सो सुंदर स्वरूप धारण करके राजमहल में पहुँचे। उनका स्वरूप देखकर उनसे विवाह करने के लिए 50 कन्याएं आपस में झगड़ने लगी। ऐसा हाल देखकर राजा ने सभी कन्याओं का विवाह ऋषि से ही कर दिया। सोभरी सुख भोग करने लगे, किंतु आगे चलकर ऋषि की विवेक बुद्धि जागृत हुई। वे पछताने लगे, अरे मैं यह कैसा अनर्थ कर बैठा। मैं था तो तपस्वी, किंतु मत्स्य दंपति की प्रेमकली देखकर मतिभ्रष्ट हुआ, विलासी बन गया। सोभरी ऋषि ने जगत का उपदेश दिया कि कामी और विलासी लोगों के बीच रहकर ब्रह्मज्ञानी बन पाना कठिन है। मानव के साथ रहकर मानव बनना सरल है। सत्संग न किया जा सके तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु कामी का संग तो कभी न करना चाहिए। इसके बाद सागर चरित्र, भगीरथ चरित्र और गंगा अवतरण। इसके बाद इक्ष्वाकुवंश के सागर नामक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने छिपा लिया तो उसके पुत्र घोड़े की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में देखा तो मान लिया कि इस ऋषि ने ही घोड़ा चुराया है, मारो उसे ही, यही चोर है। ऐसा कहते हुए ऋषि की ओर बढ़ रहे थे। सब के सब कपिल की तेज अग्नि में जलकर भस्मीभूत हो गए।
अब उनको ढूंढने के लिए सागर का पुत्र अंशुमन निकला। उसने कपिल भगवान की स्तुति की तो मुनि ने उनसे कहा, यह घोड़ा तेरे पितामह के यज्ञ का है, ले जा इसे। अंशुमन ने ऋषि से अपने चाचाओं का उद्धार का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, उनका उद्धार गंगा जल से ही हो सकता है। यदि गंगा जी यहाँ पधारे तभी शक्य हो सकता है, और तो कोई उपाय ही नहीं है। गंगा को प्रसन्न करने के लिए अंशुमन ने, उसके पुत्र दिलीप ने और दिलीप के पुत्र भगीरथ ने भी तप किया। 3 पुरुषों का पुण्य एकत्र होने पर भी ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। भगीरथ राजा ने भगवान शंकर की प्रार्थना की तो गंगा की धारा को सिर पर धारण करने के लिए वे तैयार हुए। शिवजी ने अपनी जटा में गंगा जी को उतारा और वहां से वे धरती पर प्रवाहित हुए। गंगा जी अनेक स्थानों को पवित्र करती हुई पाताल में गई। गंगा जी का स्पर्श होने पर उस भस्म से वे दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ। इस प्रकार सगर के पुत्र को सद्गति प्राप्त हुई। राजन, गंगा जल का स्पर्श यदि मृत्यु के पश्चात भी मुक्ति देता है तो जीते जी उसका पान करने से सद्गति मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जीव को शिव होना है। यदि ज्ञान गंगा को वह अपने सिर पर धारण करे तो शिव बना जा सकता है। ज्ञान गंगा का स्वरूप गंगा जी को भगीरथ राजा ने अवतरित किया, अतः उनका एक नाम भगीरथी भी हुआ। गंगा जी नारायण के चरणों में से प्रकट हुई हैं। गंगा जी नारायण के चरणों में तो शिव जी के सिर पर। आगे चलकर इस देश में एक खटवांग नामक राजा हुआ। उसने देवों की ओर से जाना कि 2 घटिका के बाद उसकी मृत्यु होगी, तो उसने सब कुछ छोड़कर भगवान से मन जोड़ दिया। परमात्मा का ध्यान करते हुए उसने देह त्याग किया। उसे सद्गति मिली। इस प्रकार मात्र 2 घटिका 39 मिनट में खटवांग ने आत्म कल्याण कर लिया। खटवांग के बाद दीर्घबाहु राजा हुआ और उसके बाद हुआ रघु। रघु महाज्ञानी और उदार था। उनकी बड़ी कीर्ति फैली। इसी कारण से सूर्य वंश का नाम हुआ रघुवंश। रघु राजा ने कई याग भी किए थे। जो भगवान के वंश में संबंध को संभालता है उसके अपने वंश का कभी नाश नहीं होता। राजा रघु के घर अज नामक राजा हुआ और अज के बाद दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे। वे पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। इस पूर्व जन्म के ब्राह्मण का नियम था, गांव के बाहर आए हुए मंदिर में रणछोड़ राय जी को प्रतिदिन 1000 तुलसी दल चढ़ाना। वृद्ध हो चले, 85 वर्ष के हो गए। एक बार ज्वर आया तो उन्होंने ज्वर से कहा, तू आए इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु मेरे ठाकुर जी की पूजा के बाद आना। मेरी सेवा का क्रम अटूट रहना चाहिए। ऐसा संकल्प सुनते ही ज्वर भाग गया। वे मंदिर में सेवा पूजन के लिए आए तो वहाँ किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। देखा तो पिशाचनी रो रही थी। वह कहने लगी, पूर्व जन्म में मैंने दुराचार किया था, अपने पति को मैंने बहुत दुख दिया था, सो मुझे इस जन्म में पिशाचनी होना पड़ा। आप कृपया मेरा उद्धार करें। ब्राह्मण दयालु थे। उसने प्रतिदिन के नियम अनुसार विष्णु सहस्त्र नामक पाठ के साथ तुलसी दल अर्पण करते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह पापी जीव व्यथित हो रहा है। मैं अपना सारा पुण्य अर्पण करता हूँ, आप इसका उद्धार करें। प्रभु प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, अगले जन्म में तुम दशरथ होगे और यह पिशाचनी कौशल्या, मैं पुत्र रूप में तुम्हारे घर में आऊँगा। अपना सारा पुण्य तुमने एक जीव के उद्धार में लगा दिया है, अतः वह अनंत अमाप हो गया है। ब्राह्मण ने वही शरीर त्याग दिया। वही ब्राह्मण अब इस जन्म में दशरथ हुए। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। कौशल्या धर्मपत्नी थी, सुमित्रा केकई भोगपत्नी।
3 पत्नियां होने पर भी दशरथ निसंतान थे, सो वे वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ ने कहा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, इस यज्ञ से तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। यज्ञ किया गया तो यज्ञ कुंड में से शीर लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, इस प्रसाद को अपनी रानियों को खिला देना, आपके यहाँ दिव्य संतानें होंगी। वशिष्ठ मुनि ने राजा को आज्ञा दी, धर्मपत्नी कौशल्या को इस प्रसाद का अर्धभाग देना और बाकी रहे प्रसाद को केकई सुमित्रा में बांट कर देना। दशरथ राजा ने वैसा ही किया। 10 इंद्रियां रूपी आशों की नियंत्रित करके शरीर रथ को लेकर जो रामचंद्र की ओर जाता है वही दशरथ है। ऐसे दशरथ के घर भगवान पुत्र रूप में आते हैं। दशानन रावण विषयों का अम्याद भोक्ता के घर भगवान काल रूप से आते हैं। दशरथ जीवात्मा है। इन 10 इंद्रियों को वश में करके जो जितेंद्रिय बन सकता है वही दशरथ है। जो सभी को प्रसन्न करता है उसके यहाँ सर्वेश्वर आते हैं। दशरथ सभी रानियों की इच्छा जान लेते थे। सुमित्रा कहती है कि वह तो कौशल्या की सेवा में रहना चाहती है। दशरथ ने सोचा कि इसका पुत्र वहाँ ज्ञानी होगा। राम के गर्भ जन्म के समय से ही कौशल्या तो ईश्वर के ध्यान में लग गई। उनका सहज सुमरन चल रहा था। कौशल्या तो रोम रोम से परमात्मा के मनमैल्य नाम का जाप हो रहा था। दशरथ ने कौशल्या से पूछा, महारानी आपको क्या इच्छा है? कौशल्या, इच्छा ही तो दुख का कारण है। मुझे सुख की इच्छा नहीं है, मैं तो आनंद रूप हूँ, मुझे अकेले ही ध्यान करने दें। दशरथ ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुजी कौशल्या तो ऐसे बातें कर रही है। वशिष्ठ, यह तो शुभ चिन्ह है। 9 मास परिपूर्ण हो आए थे तो एक रात्रि को दशरथ ने स्वप्न में देखा कि उनके आंगन में कुछ ऋषि महात्मा आते हैं और जगा रहे हैं। राजा ने स्वप्न में ही सरयू स्नान किया। श्री नारायण ने का पाश अमृत से अभिषेक किया। स्वप्न में ही लक्ष्मी नारायण की आरती की और दर्शन कर रहे थे। उन्हें लगा कि प्रभु भी प्रसन्न हैं। इस सुंदर स्वप्न की समाप्ति के बाद वे जाग गए। अच्छे स्वप्न के दर्शन के बाद सोना नहीं चाहिए। राजा ने सोचा कि इस स्वप्न के विषय में गुरुजी से निवेदन करना चाहिए। वे वशिष्ठ के पास आए। वशिष्ठ ने पूछा, आप इस प्रातःकाल में क्यों आए हैं? दशरथ, मैंने आज स्वप्न में लक्ष्मी नारायण की आरती की। मैंने यह तो देखा कि श्री नारायण का दिव्य तेज कौशल्या के गर्भ में रहा है। वशिष्ठ, इस स्वप्न का फल उत्तम होगा। तुम्हारे घर भगवान नारायण का आगमन की इसमें सूचना है। मुझे विश्वास है इस स्वप्न का फल तुम्हें 24 घंटों में ही मिलेगा। भगवान राम की लीलाओं का वर्णन का प्रारंभ। राजा आनंद में झूमने लगे। उन्हें घर स्वयं भगवान जो आ रहे हैं। उन्होंने सरयू में स्नान किया और भगवान की पूजा में लीन हो गए। इधर कौशल्या भी प्रभु ध्यान में मगन है। आज परम पवित्र रामनवमी का दिन था। जे ही दिन राम जन्म श्रुति गावी, तीरथ सकल तहाँ चली आवी। भगवान शंकर ज्योतिष के वेश में अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। उनके इष्ट देव हैं बालक राम। प्रातःकाल से ही देव गंधर्व प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैष्णव जन जब तक अत्यंत आतुर नहीं होते तब तक वह भगवान का जन्म नहीं होता। परम पवित्र समय आया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष और नवम तिथि मध्यम का समय और भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दशरथ के घर साक्षात परम ब्रह्मा श्री हरि प्रकट हुए। जो निर्गुण थे वही भक्तों के प्रेम के कारण आज सगुण बन गए हैं। अगुण अरूप अलग अजजोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। वेदों ने जिनका इस प्रकार वर्णन किया है वही श्री हरि भक्तों के हितार्थ आज दशरथ के घर पुत्र के रूप लेकर आए हैं। आकाश में से देव और गंधर्वों ने पुष्प वृष्टि की। आज
प्रभु ने बताया कि मैं अपने भक्तों के चारों ओर रक्षा करता हूँ, सो चतुर्भुज रूप से प्रकट हुआ हूँ। माता जी ने स्तुति की, प्रभु मेरे लिए आप बालक बन जाइए, मुझे माता कहकर पुकारें। माता जी को उन्होंने दिखाया कि वे परमात्मा हैं। उनका चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और छोटे छोटे 2 हाथों वाले बाल बन गए। राम जन्म से सभी देवों को आनंद हुआ, किंतु एक चंद्र को दुख हुआ। रामलीला के दर्शन में सूर्य नारायण आनंद से स्तंभ होकर स्थिर हो गए, आगे बढ़ते ही न थे। सूर्य अस्त के बिना चंद्र राम का दर्शन कैसे करे? तो चंद्र ने राम से प्रार्थना कि इस सूर्य को कहिए कि वह आगे बढ़े, तो मुझे आपके दर्शन ही नहीं करने देता। चंद्र को रोना आ गया, तो रामचंद्र ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, आज से मैं तेरा नाम धारण करूंगा। फिर भी वह प्रसन्न नहीं हुआ, तो रामचंद्र ने उससे कहा, तू धीरज धर, इस बार मैंने सूर्य को लाभान्वित किया है, किंतु भविष्य में कृष्ण अवतार में सबसे पहले तुझे दर्शन दूंगा। कृष्ण अवतार में रात्रि के 12 बजे जन्मूंगा, सो तुझे भी लाभ मिलेगा। कृष्ण जन्म के समय 3 व्यक्ति ही जाग रहे थे, वासुदेव, देवकी और चंद्र। जो रात्रि के समय जागते रहते हैं उन्हें ही कन्हैया मिलता है, सोए हुए को कन्हैया नहीं मिलता। जागने का अर्थ क्या है? जनई तब है जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। गीता जी में कहा गया है, दशरथ ने बाल स्वरूप देखा तो उनका हृदय प्रेम से भर गया। दशरथ के आनंद का वर्णन तो सरस्वती भी नहीं कर सकती। पिता पुत्र की दृष्टि मिली, बालक हंस दिया। दशरथ राम को मधु चाटने लगे। उन्होंने वशिष्ठ जी को वेद मंत्रों का पाठ करने को कहा। वशिष्ठ जी कहते हैं, राम के दर्शन करने पर मैं वेद मंत्र तो क्या अपना नाम तक भूल गया हूँ। मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ? दर्शन तो नाम रूप भूलने पर दर्शन का बड़ा आनंद होता है, ब्रह्म दर्शन का आनंद होता है। तत्र वेदा अवेदा भवन्ति। ईश्वर दर्शन होने के बाद तो वेद भी विस्मृत हो जाते हैं। ईश्वर के साक्षात्कार के बाद वेद भी मिथ्या हैं। ईश्वर के साक्षात्कार के बाद वेद की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु का साक्षात्कार होने पर वेद जगत के नाम रूप और अपनापन सभी कुछ विस्मृत हो सकता है। सो वशिष्ठ कहते हैं कि मैं तो अपना नाम भूल गया हूँ। जय श्री कृष्ण।